के झज्जर ज़िला के गांव बधानी में हमारे जो भाई हैं जय भगवान जी, जो भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद प्रेरित और प्रोत्साहित होकर दिल्ली में अच्छे काम, जो उनका अपना मोबाइल का काम था और आयुर्वेदिक का काम था, उनको बंद करके गोविंद भाई, ये बायोगैस हमने लगवाया था। कम से कम इसको 5 से 6 महीने हो गए जी और ये फाइबर के अंदर है जी और ये इधर हमने ज़मीन के अंदर, ये 8 फुट ज़मीन के अंदर है और उसके ऊपर ये ड्रोम है। तो ये हमने जैसे इधर से गोबर को पहले अच्छी तरीके से पानी के अंदर घोल लेंगे। उसके बाद हम इसको इसके इनलेट में इधर डालेंगे। पहले मैं इधर डालता था, ठीक है, और ये इधर से निकलता था। ठीक है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आज मैं पहुंचा हुआ हूँ हरियाणा के झज्जर ज़िला के गांव बधानी में। हमारे जो भाई हैं जय भगवान जी, जो भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद प्रेरित और प्रोत्साहित होकर दिल्ली में अच्छे काम, जो उनका अपना मोबाइल का काम था और आयुर्वेदिक का काम था, उनको बंद करके पूरी तरह से गांव में आ गए और गांव में आकर जैविक खेती करने के लिए हर वो कदम करने लगे जिससे कि जैविक खेती कर सकें। तो उसी जैविक खेती के दौरान एक भाई जी ने लगाया है बायोगैस प्लांट। तो हम उसकी पूरी जानकारी कि बायोगैस प्लांट क्यों लगाए। वंदे मातरम गोविंद भाई, आपका स्वागत है हमारे गांव के अंदर, और आपने अपना कीमती समय निकाल के जो इधर आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसके बायोगैस की जी मैं जानना चाहता हूँ कि भैया आपने बायोगैस लगाए, तो ये बायोगैस का ये जो प्रेरणा है और आपने जिस तरीके से लगाया, कहाँ से लिए, कैसे लगाए, वो सारी बातें बताइए। गोविंद भाई, ये बायोगैस हमने लगवाया था। कम से कम इसको 5 से 6 महीने हो गए जी, और ये फाइबर के अंदर है जी, और ये इधर हमने ज़मीन के अंदर, ये 8 फुट ज़मीन के अंदर है और उसके ऊपर ये ड्रोम है जिसके अंदर बायोगैस स्टोर होती है। ठीक है। और ये इसके अंदर पानी के अंदर ये तैरता रहता है। जैसे गैस भरेगी ये ऊपर की तरफ आएगा और जैसे गैस क्या नाम है कम होती जाएगी तो नीचे की तरफ चलता है, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। जो ये जो पाइप जा रही है, ये गैस की पाइप अंदर हमारे किचन में गई हुई है। ठीक है। उधर हमारा दोनों टाइम का खाना बड़े आराम से इससे बन जाता है। ठीक है। और गोविंद भाई, इसमें एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। तो ये हमने जैसे इधर से गोबर को पहले अच्छी तरीके से पानी के अंदर घोल लेंगे। उसके बाद हम इसको इसके इनलेट में इधर डालेंगे। पहले मैं इधर डालता था, ठीक है, और ये इधर से निकलता था। ठीक है, ये इधर से निकल जाता था जी। पर अब इसमें मैंने ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो अगर बाहर से डालना है तो बाहर से भी डाल सकते हैं। अब मैंने घर के अंदर एक इसकी छोटी सी ना एक छोटा सा टैंक बना दिया जी जी। उसके अंदर घर वालों को बाहर आने की जरूरत नहीं है। उधर अंदर से ही गोबर डाला, थोड़ा सा पानी डाला और वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा जी। और अंदर एक मेरे पास नीचे एक क्या नाम है अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसको हम कभी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो जो ये सैलरी जो इसकी गोबर गैस की निकलेगी वो उसके अंदर चली जाएगी डायरेक्ट, और वो 5 से 6 हज़ार लीटर का है और वो उधर मेरा जो सैलरी है वो इधर इकट्ठी होती जाएगी। उसके बाद उसको मोटर से जो सीवेज पंप आता है उससे पंप करके उसको हम जैसे अपने खेत में पानी चल रहा है, पानी के साथ मिला के उसको हम अपने खेत में दे सकते हैं। और जो इसका ये बायोगैस का जो फर्टिलाइज़र होता है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, ये इसकी बहुत मतलब एक अच्छे किस्म का खाद होता है और जो हमारी फसल के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, एंजाइम, और जो हम सूखा गोबर डालते हैं या कुर्डिया गोबर डालते हैं तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे एंजाइम, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना आधे से भी कम हो जाती है। और जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो खाद की है वो मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो हमें सबसे अगर हो सके तो हर किसान को अपने घर पे एक छोटा सा बायोगैस प्लांट जरूर लगवाना चाहिए, जिससे हम अपने के अंदर खेत के अंदर जो हम यूरिया, DAP जो उसकी पूर्ति है हम अपने ऑर्गेनिक इससे खाद से कर सकें। और ये लिक्विड होता है और ये इसका इंस्टेंट रिजल्ट है खेती के अंदर। आप इसको अभी डालो और 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी खेती में देखो बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, जैसे बिल्कुल ग्रीन, और इसकी पौधों की ग्रोथ, और सब्जियों में आप किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हो। और इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत बढ़िया है, और इसके जो पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है ना उसका किसी चीज़ से कोई मैच नहीं है। भैया, अगर ये बायोगैस प्लांट जैसे मान लिया कि आप ये मान के चलें कि कोई भाई बंधु जो पहली बार देख रहे हैं वो आपकी तरह पहली बार ही उनको पता चला हो, तो किस तरीके से, कितना खर्चा आता है, कहाँ से लिए,
गोविंद भाई मैंने ये एक कंपनी है बेंगलोर की, गेट ग्रीन बायो के नाम से। गेट ग्रीन बायो के नाम से तो जी। उससे मैंने खरीदा था 40,000 रुपये का। 40,000 रुपया? हाँ जी, फाइबर का। अच्छा। हाँ जी, तो ये हमने मैंने इंस्टॉल तो खुद ही कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा खड्डा खोदा 6-7 फुट का, उसके अंदर हमने ये इसको डाल दिया और उसके अंदर बायोगैस वगैरह पानी वानी डाल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदा आराम से कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। और मतलब 40,000 रुपये बेंगलोर, और बेंगलोर से आया तो किराया भी लगा होगा वो अलग है? सब कुछ 40,000 उसमें किराया विराया समेत है गोविंद भाई। अच्छा, तो ऐसे इसकी कीमत कितनी है? क्योंकि आपके लिए किराया अलग आया होगा, कोई बिहार में मंगाएगा तो उनके लिए किराया अलग लगेगा। 37,000 के आसपास है। और इसके अंदर जो कैपेसिटी है ना 2 क्यूबिक उसकी घन मीटर की है। जो बायोगैस की कैपेसिटी का जो टैंक है ना, ये 2 क्यूबिक मीटर का है। ठीक है। हाँ जी। मतलब बाकी इसमें बहुत ही सिंपल है कि मतलब आप कंपनी से ऑर्डर करें, घर में लाएं, गड्ढा खोदें, इसको डाल दें, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। इंस्टॉलेशन में कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज। तो ये जो पाइप वगैरह जो है वो सारी चीजें कंपनी से मिली? साथ में ही आई थी गोविंद भाई। अच्छा। पाइप आई थी और जो इसकी सॉकेट है ये आई थी। हाँ। बाद में ये थोड़ा सा मैंने अल्ट्रेशन कराया। पहले मैं गोबर इधर से डालता था, हाँ, वो पाइप इधर से डाल के ना ये अंदर की तरफ कनेक्शन कर दिया। अब अंदर जाके ना आपको चले दिखाएं, अंदर दिखाते हैं। हाँ, अंदर मैंने कनेक्शन कर दिया। वो होदी में ही घर वाले उधर से ये डालेंगे, बिल्कुल आराम से, बाहर आने की भी जरूरत नहीं है। और वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा। जो वेस्ट निकलेगा ना, जो अंडरग्राउंड मेरा टैंक है उसके अंदर चला जाएगा। हाँ, ताकि वो बार बार इसको खाली करने से बचेंगे। बार बार खाली नहीं करना पड़ेगा। और वो उसके अंदर 15-20 दिन और उसके अंदर रहेगा, टैंक के अंदर। तो उसका जो फर्टिलाइजर है और अच्छी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर जी। से। गोविंद भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने अभी बनवाई है होदी छोटी सी। इसके अंदर घर वाले गोबर डालेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे और ये इधर से इसको वाल बंद कर रहे, अभी तो खुली है, इसको बंद करके ना पहले इसके अंदर घोल देंगे। फिर ये वाल इधर से खोल देंगे, वो सीधा बायोगैस के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और जो बायोगैस के अंदर जाने के बाद जो वेस्ट निकलेगा ना, ये मैंने इधर टैंक है। तो पहले मेरा कोई कुछ काम नहीं आ रहा था। इसके अंदर ये जो इधर पाइप देखो, इधर देखो, इधर साइड से इधर से आ जाएगा। वो जो आउट है ना, अभी मैंने हाँ, अभी आपने बंद किया था ताकि उधर बाहर गिरता हुआ दिखा सकें उसके लिए। तो ये अभी आपने तो ताजा ही लग रहा है, यानी कल परसों में ही इसको आपने कराया है। सेटलमेंट इसलिए कराया कि घर वालों को परेशानी ना हो, बार बार खेत के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और ये जो ये पाइप आ रही है ना, ये देखो मैं आपको इधर अंदर दिखा रहा हूँ किचन के अंदर। मेन किचन तो गोविंद भाई हमारा उस साइड में है। जी जी। ये मैंने अभी अपने टेम्परेरी अभी बायोगैस के लिए ये चूल्हा रखा हुआ है। तो माचिस लेने तो आपको जला के दिखाता हूँ। जी। देखो फ्लेम चेक करो, प्रॉपर फ्लेम है, जैसे एलपीजी की होती है ना, वैसे ही है। तो प्रॉपर आप इसमें सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, कुछ भी बना सकते। तो आपने तो यहाँ पे चक्की भी लगा रखी है। हाँ जी। हाँ, ये तो आपने मोटर वाली चक्की भी लगा रखी है। हाँ, तो घर गांव में तो गोविंद भाई सभी ने अपने चक्की लगवा के रखते हैं। अच्छा, वो हाथ वाली चक्की हट के मशीन वाली चक्की आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बाजरा, हाँ, बाजरा पीसने का गाय के लिए, गेहूं का दलिया है, बाजरा है, जौ है, मिक्स इसका दलिया है। ठीक है, गाय को खिलाते हैं, गौ माता के लिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये हमारे जय भगवान जी का भाई का घर है। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी ये जामुन का पेड़, अमरूद के पेड़ और काफ़ी बड़ा सा खुला, राजीव भाई कहते हैं कि खुला मकान, खुला दिमाग तो है। शहर में तो सारी चीज़ें संकीर्ण है, तो मस्तिष्क भी संकीर्ण है। तो इसके लिए में जो शहरों के अंदर छोटे-छोटे 50 गज के, 25 गज के मकान है, उसमें जो रहते हैं बंदे, उनका मतलब ग्रोथ, माइंड की और हेल्थ की, दोनों की ग्रोथ रुक जाती है। जब इधर खुले में रहेंगे, खुले खेत के अंदर, बिल्कुल गाय के सानिध्य में, तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। अच्छा, यहाँ पे उस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप में से जो उसको जहाँ मिलता है वहाँ से लें, लेकिन भाई साहब ने वहाँ से लिया है तो इनको खुद भी बनवा सकते हैं। मिस्त्री से बनवाओगे तो वो सस्ता बनेगा। वो 20-25 हज़ार में आपका कोई जो नॉर्मल मिस्त्री है ना। आपने एक बात और बताई थी कि हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन इस पे नहीं देती। मेरे को सब्सिडी नहीं दी, वैसे 12,000 रुपये सब्सिडी भी है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आप फाइबर में लेके आए हो ना, हाँ, तो इसलिए आपको नहीं देंगे। हाँ, तो जो भी हरियाणा के भाई बंधु अगर वो सब्सिडी चाहते हैं तो फाइबर का ना बनवाएं। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम गोविंद भाई।